Assalamu alaikum everyone. Welcome to Biological Concept. Right now I'm going to discuss about chapter 16 second year biology support and movement. इस चैप्टर के स्टार्ट का हम थोड़ा सा इंट्रो लेंगे इस लेक्चर के अंदर कि सपोर्ट और मूवमेंट किस तरह की होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। लिविंग के अंदर भी हमारे पास दो फील्ड आ जाती है, जोलॉजी और बॉटनी, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कौन से स्ट्रक्चर्स हैं या कौन से सेल्स हैं जो मूवमेंट या लोकोमोशन करवा रहे हैं और किस किस में होती है और किस में नहीं होती। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट सपोर्ट एंड मूवमेंट। सपोर्ट क्या है कि जैसे कि अगर हम अर्थ के ऊपर देखें तो हमारी जो हमें सपोर्ट चाहिए होती है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी चाहिए होती है, क्योंकि ज़मीन जो है, जो लैंड है, वो हर टाइम किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होना ज़रूरी है कि उसे स्टैंडिंग पोजीशन में रखें। तो इसके लिए अगर आप मूव भी कर रहे हो तो एक प्रॉपर पोजीशन में मूव करने के लिए भी आपको सपोर्ट चाहिए होती है। तो एनिमल्स और प्लांट्स में जो सपोर्ट और मूवमेंट है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स जो है वो लोकोमोशन भी शो करते हैं और मूवमेंट भी शो करते हैं। लोकोमोशन का क्या मतलब? लोकोमोशन का मतलब टू चेंज देयर पोजीशन। ठीक है, अपनी पोजीशन को चेंज करना, मतलब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जाना। ठीक है, ये क्या होगी? लोकेशन। और मूवमेंट क्या है? टू मूव। ठीक है, मूवमेंट में आप पूरी बॉडी भी मूव कर सकते हो या बॉडी के सिर्फ बैठे हुए पार्ट्स भी मूव कर सकते हो या खड़े हुए पार्ट्स मूव कर रहे हो, तो वो मूवमेंट में आएगा। लेकिन लोकोमोशन में क्या है? आप पोजीशन चेंज कर रहे हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो। लेकिन मूवमेंट आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहते हुए भी कर सकते हो। अच्छा, ये जो लोकोमोशन है और ये जो मूवमेंट है ये किसके थ्रू होती है? डेफिनेटली स्केलेटन के थ्रू होती है। तो एनिमल्स के अंदर स्केलेटन होता है, एंडो हो सकता है, एक्सो हो सकता है या हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन हो सकता है। डिफरेंट टाइप के जो स्केलेटन्स होते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो एनिमल्स को बेसिकली जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है वो स्केलेटन प्रोवाइड कर रहा होता है। स्केलेटन में दो चीज़ें आ जाती है, बोन्स आ जाती हैं, कार्टिलेज आ जाती है, उनके साथ मसल्स लगे होता है जो उनको एक जो है लैंड के ऊपर अगेंस्ट द ग्रेविटी खड़ा होने या मूव करने के लिए जो है वो हेल्प करवा रहे होता है। अब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स तो लोकोमोशन शो नहीं करते, प्लांट्स तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। जिस जगह पे आप एक प्लांट को इम्प्लांट करोगे या लगाओगे तो वो उसी जगह पे ही अपनी ग्रोथ शो करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक जगह पे लगाया तो एक गार्डन में लगाया तो वो सुबह किसी दूसरे गार्डन में होगा, वो उसी में ही होगा। ठीक है, तो वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते। लेकिन प्लांट्स थोड़ी बहुत मूवमेंट ज़रूर शो करते हैं। मूवमेंट क्या है? जैसे जैसे प्लांट का साइज़ बड़ा होता है, ठीक है, ग्रो करता है, तो ऊपर की तरफ उसकी जो है वो टिप्स मूव करना शुरू कर देती है, मतलब उसकी ग्रोथ होती है। या इसके अलावा भी जो है जो टेंड्रिल्स होते हैं या जो वाइन्स होती हैं वो क्या करती हैं कि क्लाइंबिंग, जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं तो साथ साथ क्लाइंबिंग वे में मूव करते रहता है। ठीक है, तो वो एक तरह से मूवमेंट शो करते हैं। या विंड के थ्रू जो है वो प्लांट अपने लीव्स हिलाएंगे या उनकी ब्रांचेस हिलेंगी। इसके अलावा भी जो फोटोटेक्टिक उनके अंदर जो मूवमेंट होती है टूवर्ड्स द लाइट, ठीक है, जो वहाँ पे रोशनी होगी वो अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर लेंगे। तो इस तरह की जो है वो प्लांट सिर्फ मूवमेंट शो कर सकता है लेकिन अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसमें मूवमेंट में भी डिफरेंट हार्मोन्स या उसका एंडोक्राइन सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा जो है प्लांट तो लोकोमोशन शो नहीं कर रहे। दो तरह के सेल्स होते हैं प्लांट के अंदर या टिश्यूज़ होता है जो कि उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मूवमेंट में भी हेल्प करवाते हैं। तो जो यंग प्लांट है, बिल्कुल बेबी प्लांट होगा, उसमें जो सेल्स हैं वो कॉलनकाइमा है। और जो एक अडल्ट प्लांट, मैच्योर प्लांट है, एक बड़ा जो पौधा होगा उसके अंदर स्केलेनकाइमा सेल्स हैं जो कि बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, मूवमेंट में हेल्प करवा रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सपोर्ट इन प्लांट किन तरीक़ों से होती है। तो प्लांट में सपोर्ट पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्केलेनकाइमा और टर्गर प्रेशर, इन चार चीज़ों से प्लांट सपोर्ट ले रहा होता है। ठीक है, जो पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं वो प्लांट के लीफ के अंदर होते हैं। इसके अलावा जो कॉलनकाइमा सेल्स हैं वो हमने अभी डिस्कस किया, ये बेबी प्लांट के अंदर होंगे। इसी तरह स्केलेनकाइमा अडल्ट प्लांट के अंदर होंगे। और टर्गर प्रेशर आपको कोई भी प्लांट है, छोटा है, बड़ा है, लीव्स है, वो हर तरह के सेल में आपको ये प्रेशर देखने को मिलेगा। हम इसको थोड़ा सा डिटेल में आगे जाके डिस्कस करते हैं कि ये क्या है क्या। सबसे पहले हम टर्गर प्रेशर को देखते हैं, है क्या है टर्गर प्रेशर। ठीक है, टर्जिडिटी से वर्ड निकला है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्वेल हुई हुई है उसकी वजह से जो प्रेशर पड़ रहा है उसे क्या बोलोगे? टर्गर प्रेशर बोलोगे। ज़्यादा प्लांट्स को अगर हम देखें तो ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, मतलब
जो सेल के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा होता है वहाँ पे जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो कम होती है। ठीक है, तो मतलब कि ऐसे सॉल्यूशन या ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर है जिसमें सोल्यूट्स बहुत कम है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट के सेल्स के अंदर सोल्यूट ज़्यादा है, तो जो बाहर का जितना भी पानी है वो आहिस्ता-आहिस्ता क्या करता है, सेल के अंदर आना शुरू हो जाता है। जैसे-जैसे पानी जो है वो सेल के अंदर आएगा, उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि पानी भरना शुरू हो जाएगा, जैसे एक बैलून में हवा भर दो, ठीक है? तो जितना पानी ज़्यादा आएगा वो सारा पानी सेल के प्लांट सेल्स के अंदर एक बड़ा-सा वैक्यूल होता है। वैक्यूल एक ऑर्गेनेली है जिसके अंदर वो क्या करता है, सारी सोल्यूट एक्स्ट्रा सोल्यूट या जितना भी एक्स्ट्रा वाटर आ रहा होता है उसे स्टोर करता है। तो जैसे-जैसे उसके अंदर पानी आना शुरू होता है तो उसका साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर ये एक सेल है, उसमें पहले साइज़ था इतना एक वैक्यूल का, और जैसे-जैसे वो वाटर को इनटेक करता जाएगा उसका साइज़ जो है वो बढ़ता जाएगा। अगर उसका इतना साइज़ बढ़ गया है, ठीक है, इंक्रीज़ हो गया है, वो स्वेल हो गया है, तो ये क्या करेगा, ज़्यादा जगह घेरेगा जिसकी वजह से दूसरी ऑर्गेनेलिज़ को ये पुश करेगा। ठीक है, तो ये बाहर जो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन है और उसके बाहर जो सेल वॉल है उस पे प्रेशर डालना शुरू कर देगा। तो ये जो प्रेशर बेसिकली एक्सर्ट होता है ड्यू टू द टर्जिडिटी या इनटेक ऑफ वाटर, उसको क्या बोलोगे आप लोग, टर्गर प्रेशर बोलोगे। ठीक है, जिसकी वजह से सेल फैल जाता है, स्वेल हो जाता है और उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि स्ट्रेच हो गई है ना पूरी बॉडी, सारे सेल अगर वाटर ले रहे हैं वो स्वेल हो रहे हैं, सही ज़्यादा टर्जिड हो रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेच हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि प्लांट की जो बॉडी है वो स्ट्रेट पोजीशन में आ जाएगी, बिल्कुल अकड़ जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपको हरा-भरा नज़र आएगा। अब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन प्लांट के अंदर हमने देखा जैसे एनिमल सेल्स में कोई सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, प्लांट सेल्स में होती है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल होने का मकसद ही यही है कि ये जो इतना ज़्यादा टर्गर प्रेशर है, अगर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती तो इस प्रेशर को बर्दाश्त ना कर पाती, वो टूट जाती। तो सेल वॉल बेसिकली जो है प्लांट सेल्स को रप्चर होने से, टूटने से बचाती है, ताकि जितना ज़्यादा प्रेशर है वो उसको कहीं न कहीं बर्दाश्त कर लेती है। सेल वॉल रिजिड होती है, सख्त होती है और इतनी जल्दी टूटती नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम इस डायग्राम में हम देख लेते हैं, थोड़ा-सा डिमॉन्स्ट्रेट कर लेते हैं टर्गर प्रेशर को। ये आप देखें तो ये इस सेल में टर्गर प्रेशर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है ये वैक्यूल है। ठीक है, इसने इतना वाटर इनटेक नहीं किया, लेकिन जैसे-जैसे वाटर ये गेन करेगा इसमें होता जाएगा, तो ये क्या है, आप देखो इसका साइज़ क्या हो गया है, इंक्रीज़ हो गया है। अब ये इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया है, तो साथ ही साथ जैसे-जैसे इसमें पानी भरना शुरू हो जाएगा, तो ये बाहर की जानिब प्रेशर भी एक्सर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ इसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, बल्कि पूरा जो एक सेल है वो स्वेल हो गया है, ठीक है? उस पे बाहर पे प्रेशर पड़ रहा है, उसका भी साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। और यहाँ पे आप प्लांट्स को भी देख सकते हो। ये जो प्लांट है टर्जिड सेल के नीचे, इसमें आपको देखोगे ये खिला-खिला नज़र आएगा, क्योंकि इसमें टर्गर प्रेशर ज़्यादा है, इसने वाटर सही से इनटेक किया है। लेकिन साथ ही अगर आप एक श्रिंक सेल के अंदर देखोगे जिसने वाटर इतना इनटेक नहीं किया, उसमें आपको पौधा मुरझाया हुआ नज़र आएगा। सो दिस इज़ डिफरेंस बिटवीन टर्जिड सेल एंड श्रिंक सेल्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या है, ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज़ द टोनोप्लास्ट। ठीक है, टोनोप्लास्ट बेसिकली वो जो वैक्यूल है ना, जो पानी स्टोर कर रहा है प्लांट सेल्स के अंदर, उसकी जो मेम्ब्रेन है उसको आप क्या बोलोगे, टोनोप्लास्ट बोलोगे। ठीक है, अब टोनोप्लास्ट क्या कर रही है, पानी को अंदर आने दे रही है वैक्यूल के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ रास्ते होंगे ना जो पानी को अलाउ करेंगे, या सल्यूट्स एक्स्ट्रा हैं तो वो भी, मिनरल्स वगैरह एक्स्ट्रा है प्लांट के सेल्स के अंदर, तो वो भी सारे वैक्यूल के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो उन सारों को अंदर लेने के लिए उसके अंदर कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, मतलब एनर्जी के थ्रू ये सारी चीज़ें ले रही होती है। इसी तरह डिफरेंट जो है इसके अंदर पोर्स होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि अपने अंदर जो सारी चीज़ें हैं उनको बैलेंस कर रही होती है, या एक्स्ट्रा चीज़ें अपने अंदर स्टोर कर रही होती है। सो दिस इज़ टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इन प्लांट सेल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा-सा डायग्राम के थ्रू डिमॉन्स्ट्रेट करवा देते हैं। जैसे ये एक प्लांट सेल है, ये बाहर वाली इसकी सेल वॉल है, अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन है, ये आपके पास आ गया न्यूक्लियस, और ये है वैक्यूल। अब ये जो वैक्यूल की बाहर जो दीवार है ना, एक बाउंड्री बनी हुई है ब्लैक कलर की, ये बेसिकली क्या है, टोनोप्लास्ट है। ठीक है, जो सारे सोल्यूट्स या एक्स्ट्रा वाटर को अंदर आने की परमिशन देती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्केलेटन, कोलेनकाइमा और स्केलेटनकाइमा सेल्स। ये जो सेल्स होते हैं ये हाईली लिग्निफाइड होते हैं। लिग्निफाइड एक लिग्निन बेसिकली एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो ज़्यादातर प्लांट सेल्स के अंदर होता है। आमतौर पर इसका काम ये होता है कि सेल्स को या प्लांट की बॉडी को सख्त करना, हार्ड करना और उसको स्ट्रेच करना, ताकि वो एक सपोर्ट मिले प्लांट को और एक स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर वो रहे। ठीक है, ज़्यादातर ये जो सेल्स हैं वो कहाँ पे होते हैं, कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं, जो बाहर वाली लेयर्स होती हैं प्लांट सेल्स की,
और जाइलम टिश्यूज़ के अंदर होते हैं। जाइलम टिश्यूज़ वो वाले होते हैं जो कि पानी को कंडक्ट कर रहे होते हैं प्लांट सेल्स के अंदर। तो ये इन जगहों पे ये वाले सेल्स होते हैं, स्केलेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा सेल्स। अच्छा, सबसे पहले हम कोलेनकाइमा सेल्स को देखते हैं, ये कहाँ पे होते हैं। स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था कि ये बेबी प्लांट के अंदर होंगे, जो यंग प्लांट्स होंगे उनके अंदर होंगे। इनके पास पूरा प्रोटोप्लास्ट होता है। प्रोटोप्लास्ट के साथ साथ इनके पास जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती। अच्छा, एक प्लांट के अगर हम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एलैबोरेट करें तो एक प्लांट के आप सेल को जब लेते हो तो आप कहते हो उसके बाहर क्या है, एक सेल वॉल है, अंदर सेल मेम्ब्रेन है, फिर एक दरम्यान में वैक्यूल है और न्यूक्लियस साइड पे है। अब इस अगर सेल वॉल को आप ज़्यादा जूम करके देखते हो ना, तो इसके अंदर भी 2 और मेम्ब्रेन बनी होती है, ठीक है। 2 और जो मेम्ब्रेन बनी होती है, एक को आप बोलते हो प्राइमरी और दूसरे को बोलते हो आप सेकेंडरी, ठीक है। तो कुछ ऐसे सेल्स हैं प्लांट्स के अंदर जिनके अंदर सेल वॉल के अंदर सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं होती। ये वाले जो सेल्स हैं इनके अंदर भी सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होगी, प्राइमरी होती है। जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी इतनी मोटाई नहीं होती या फिर ये इतने हार्ड नहीं होते, ठीक है। इनमें जो है थिकनिंग होती है बेसिकली, ये भी सपोर्ट ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इतने भी कोई फ्लेक्सिबल नहीं होते, लेकिन स्केलेरेन्काइमा के निस्बत जो है ये इतने ज़्यादा सख्त नहीं होते, ठीक है। अब जो सेल्स हैं वो स्ट्रैंड्स की फॉर्म में होते हैं, गुच्छों की फॉर्म में मिल सकते हैं आपको ये सेल, या सिलेंडर्स की फॉर्म में मिल सकते हैं। आगे हम डायग्राम में देखेंगे। कोलेनकाइमस जो सेल्स हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हर्बेशियस प्लांट को, जो हर्ब्स होती हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनको, बेसिकली यंग स्टेम्स के अंदर होते हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और ये जो उनकी बाहर वाली एपिडर्मिस होती है, उसके जो नीचे जो लेयर है वहाँ पे ये सेल बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। ये इलास्टिक होते हैं, एलोंगेट होते हैं, मतलब लंबे लंबे होते हैं, लंबाई में इस तरह अरेंज हुए होता है। इसके अलावा ये लीव्स और स्टेम की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा इनका रोल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कोलेनकाइमा सेल्स इस तरह से आपको स्ट्रैंड्स की फॉर्म में नज़र आ सकते हैं, या फिर इस तरह से सिलेंडर्स की फॉर्म में आपको नज़र आ सकते हैं ये। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास स्केलेरेन्काइमा सेल्स। अच्छा, ये जो स्केलेरेन्काइमा सेल्स होते हैं ये अडल्ट प्लांट, जो एक मैच्योर प्लांट होता है, एक बड़ा प्लांट होता है, उसके अंदर ये होते हैं। और जैसे कोलेनकाइमा में देखा था कि उनके पास सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती, लेकिन इनके पास से ही मोटी वाली सेकेंडरी सेल वॉल होती है, और इसके अंदर जो है वो भरा होता है लिग्निन, एक हार्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो सेल वॉल है इसकी होने की वजह से ये जो सेल्स होते हैं ये टफ़ होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। स्ट्रेच करके सही स्टैंडिंग पोजीशन में रखते हैं, एक सख्त, जैसे एक लकड़ी सख्त होती है तो उसको सख्त बनाने का काम बेसिकली स्केलेरेन्काइमा का होता है, ठीक है। स्केलेरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं ये नॉन लिविंग होते हैं, मतलब इनका ऐसा कोई लिविंग फंक्शन नहीं होता, सिर्फ सपोर्ट का ही होता है इनका फंक्शन। और इसके अलावा इनकी जो है वो 3 टाइप्स हैं, फाइबर्स की फॉर्म में हो सकते हैं, स्केलेराइड्स की फॉर्म में हो सकते हैं, या वेसल्स की फॉर्म में हो सकते हैं। फाइबर्स को आप ट्रिकाइड्स भी बोलते हैं, ये लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल्स होते हैं, सिलेंडर्स की फॉर्म में, ट्यूब्स की फॉर्म में होता है, और सॉलिड बिल्कुल सख्त बंडल्स की फॉर्म में जाइलम के अंदर होते हैं। ये बंडल कैप्स बना रहे होते हैं, मतलब कवर दे रहे होते हैं जाइलम को। इसके अलावा जो स्केलेराइड्स होते हैं ये जो है शॉर्टर होते हैं फाइबर्स के मुकाबले में, मतलब जो पहली टाइप आपने पढ़ी है उसके मुकाबले में इनका साइज़ थोड़ा कम होगा। और ज़्यादातर ये कहाँ पे होते हैं, सीड कोट, ठीक है, जो कवरिंग होती है आमतौर पर सीड्स की वहाँ पे होते हैं, या नट शेल्स के अंदर होते हैं। इनका काम बेसिकली क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। सीड कोट का काम ही बेसिकली प्रोटेक्शन है। इसके अलावा एक यंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेसल्स या ट्रेकाई। ये जो है लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्यूब्स की फॉर्म में होते हैं, और एक एंड से जो है वो ट्यूब दूसरे ट्यूब के साथ जुड़ी होती है ऐसे लॉन्गेटेड फॉर्म में, और एक कंडक्टिंग पाइप बना रही होती है। इसको हम देखें तो जैसे कि अगर ये हमारे पास एक ट्यूब है, ठीक है, तो यहाँ तक वो ट्यूब ख़त्म हो गया। अब क्या होगा कि इसी के आगे दूसरी जो है वो ट्रेकाई जुड़ेगा, इसी तरह तीसरा जुड़ेगा, और एक बड़ा पाइप बना देते हैं ताकि जाइलम के अंदर जो वाटर की कंडक्शन है वो इजीली हो सके। एक पूरा जो है वो लंबा पाइप बना दिया जाए और सारे बॉडी पार्ट्स को पानी इजीली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो स्केलेरेन्काइमा सेल्स, ये भी आपको क्लस्टर्स या सिलेंडर्स की फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन आप अगर पहली वाली डायग्राम के साथ इसका कंपैरिजन करोगे तो उसमें जो है उनकी मोटाई बहुत कम थी, स्पेसिस बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे जो इनकी मोटाई है सेल वॉल की वो बहुत ज़्यादा है, ये काफ़ी ज़्यादा थिक है, मोटे हैं, और बेसिकली ये नॉन लिविंग होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट सपोर्ट एंड मूवमेंट। बेसिकली ज़्यादा डिटेल में हमने प्लांट्स को डिस्कस किया कि उसमें सपोर्ट और मूवमेंट क्या कैसे होती है। एनिमल्स का हम पूरा एक अलग से लेक्चर बनाएंगे। ये बेसिकली इस चैप्टर का इंट्रो था जो हमने इसमें डिस्कस किया। नेक्स्ट विल डिस्कस इन
remaining lecture. Till then, Allah Hafiz and thank you.